मेरठ में राहुल की हत्या करने वाली पत्नी अंजलि उसे देवता की तरह पूजती थी। अपने पति को उसे रील्स बनाने का बहुत ही शौक था। वह रील में कहती थी कि मेरे पति ही मेरी दौलत है, मेरा सब कुछ है। लेकिन इन्हीं रील्स पर आने वाले कमेंट ने उसे पति का हत्यारा बना दिया था। दोस्तों, अंजलि के फॉलोवर कहते थे कि भाभी जी की जोड़ी अब जम नहीं रही है। दोस्तों, यही जो कमेंट थे भाभी को चुभने लगे थे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन, आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया तक। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कमेंट से अंजलि अपने पति राहुल से दूर होती चली गई। इसी बीच उसका गांव के ही रहने वाले एक अजय नामक लड़के से उसको प्यार हो जाता है, जिससे उसका संबंध भी हो जाता है। उसके साथ मिलकर अंजलि ने अपने पति की हत्या की पूरी प्लानिंग रच दी थी। 1 नवंबर को अजय ने 3 गोली मारकर राहुल की हत्या कर दी थी। दोस्तों, परीक्षितगढ़ पुलिस ने 6 नवंबर को हत्याकांड का खुलासा किया था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। राहुल की प्रेमी से हत्या कराने वाली पत्नी अंजलि ने पति को अपनी दौलत बताया था और सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा पति ही मेरी दौलत और मेरा हौसला है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन उसकी ये बातें केवल दिखावा के लिए थी। बाकी वो काफी समय से अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। वही राहुल अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानता था। उसने पत्नी के तमाम वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किए थे। इधर जोड़ी पर कमेंट आने के बाद अंजलि ज़्यादातर रील्स अकेले ही पोस्ट किया करती थी, क्योंकि उसे अच्छा ही नहीं लगता था अपने पति के साथ वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लोग कमेंट जो है गंदे गंदे करते थे। पत्नी अंजलि को जी जान से चाहने वाले राहुल अपनी रील्स में कहता था, सारी दुनिया देखी मगर तेरे जैसा कोई नहीं जचा। अंजलि के सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने राहुल और उसकी जोड़ी को काफी खराब बताया था। कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट भी किया था कि ये अंकल जी साथ में कौन है, भाभी जी आपकी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। यह सारी बातें अंजलि को चुभने लगी थी। इंस्टाग्राम पर अंजलि के फॉलोवर उसकी तारीफ और उसके पति की बुराई किया करते थे। दोनों की जोड़ी को वो जो फॉलोवर होते हैं वो खराब कहते हैं। सोशल मीडिया पर मिले ये कमेंट्स अंजलि को पसंद नहीं आते थे। इसी बीच जैसे ही उसकी जिंदगी में अजय की एंट्री हो जाती है, उसने अजय को अपना बना लिया था। अजय के साथ जिंदगी बिताने के सपने भी वह देखने लगी थी। इस राह में उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था जो उसका राहुल जो होता है पति। वो पति को ही अपने सबसे ज़्यादा दुश्मन समझ रही थी। उसके पति और अपनी नाजायज मोहब्बत में से एक को चुनना था। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। दोस्तों, दोनों जो होते हैं वो साजिश रचने लगते हैं। राहुल कुमार अफगानपुर का रहने वाला था। पिता टेकचंद ने बताया, राहुल मेरा इकलौता बेटा था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे, वंश, लकी और लवी। घर में ट्रैक्टर भी था और 6 बीघा जमीन भी है। उसकी अपनी गाड़ी भी थी। 1 नवंबर की रात करीब 8 बज रहे होते हैं। वह किसी से मिलने के लिए घर से निकलता है। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटता है तो उसके जो पिता होते हैं वह उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं। दोस्तों, कॉल करते हैं मगर उसका जो कॉल होती है वह कोई भी नहीं उठाता है। इसके बाद उसके साथियों से संपर्क किया जाता है। आसपास राहुल की खोजबीन शुरू कर दी जाती है, लेकिन कोई भी सुराग राहुल का नहीं मिलता है कि वह कहाँ गया है। इसके बाद उसी रात चितवाना चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दी जाती है। 9 नवंबर को गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि राहुल का शव पड़ा हुआ है। उसके सीने में 3 गोलियां लगी थी। पास में ही 3 खोखे गोलियों के पड़े थे। ग्रामीणों ने तुरंत उसके पिता को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचा तो राहुल खून से
लथपथ था, ऐसा राहुल का जो है पिता बयान देता है। राहुल की हत्या की जांच में जुटी पुलिस सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर हत्यारों तक पहुंच चुकी थी। जांच में सामने आया था कि राहुल की पत्नी जो होती है वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा देती है। दोनों के अफेयर में राहुल जो उसका पति होता है वह रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से दोस्तों दोनों ने मिलकर हटा दिया था। पुलिस ने अंजलि और अजय के पास से हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। पुलिस पूछताछ में अजय ने माना कि वह 1.5 साल से अंजलि के संपर्क में था, उससे बात कर रहा था। अंजलि के पति राहुल को भी दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इसके बाद पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। वह कहता था कि ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करो। वो बार बार अपनी पत्नी से कह रहा था, मगर उसकी पत्नी जो होती है वह मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। अजय जो उसका प्रेमी होता है अंजलि से करीब 1.5 साल से अफेयर में उसे कई बार होटल भी लेकर जा चुका था। मौका मिलने पर जो दोनों होते हैं वह राहुल के घर भी आकर मिला करते थे। 15 दिन पहले जब अंजलि से मिलने उसके घर गया था अजय, तो राहुल ने उन दोनों को मिलते हुए एक साथ देख लिया था। उसी दिन जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी और अजय को संबंध के बारे में पता चल जाता है और वह अपने घर में यह सब उनको करते देख लेता है। दोस्तों, अजय कहता है कि हम दोनों के रिश्ते को लेकर राहुल ने अंजलि से झगड़ा करना शुरू किया था। ये झगड़ा अक्सर होने लगा था। अंजलि रोज रोज मुझसे कहती थी कि राहुल को रास्ते से हटा दो, इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे, तब हमारे बीच कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा। इसी बीच कई बार राहुल का मुझसे झगड़ा भी हुआ था। घटना के एक दिन पहले भी मेरा और राहुल का गांव के बाहर झगड़ा हुआ था, ऐसा जो अजय होता है वह पुलिस को बताता है। अंजलि ने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए मेरे साथ प्लानिंग बनाई थी। इसके बाद 1 नवंबर को मैंने साजिश रचकर राहुल को बहाने से अपने घर पर बुलाया था। मैं प्लान के मुताबिक राहुल से झगड़ा करने लगा था। इसी बीच उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और राहुल जो होता है वह फ़ोन पर किसी से बातें करने लगता है। इसी बीच जो अजय होता है उसको मौका मिल जाता है। मौका मिलते ही तमंचा निकालकर उसे एक गोली सामने से वह मार देता है। गोली लगते ही राहुल जो होता है वह भागने लगता है। तभी जो अजय होता है वह एक और गोली पीछे से मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जो अजय होता है एक गोली और उसके सीने में मार देता है। इससे राहुल की दोस्तों मौके पर ही मौत हो जाती है। मर्डर करने के बाद वह जो अंजलि को फ़ोन करके कहता है कि राहुल का काम तमाम हो गया है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। ऐसा दोनों आपस में बात करते हैं। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठन की गई थी। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करते हुए मृतक की पत्नी के नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया था। इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों परतें खुलने लगी थी। उसी आधार पर दोस्तों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी ने पूरी घटना को बताते हुए कहा था। दोनों को दोस्तों जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी पत्नियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।